हेलो दोस्तों, मैं हूं सईराम कचावा और आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। आज हम इस लेसन में आपको सिखाएंगे इंडिया के मोस्ट बंदरगाह, जो कि आपको जानने चाहिए और बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको याद कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारे इंडिया का मैप। यहाँ से जो हमारी है ना समुद्री तटीय सीमा शुरू होती है, वो हमारे नॉर्थ से गुजरात से शुरू होती है और पश्चिमी तट पर केरल तक होती है। फिर उसके बाद में पूर्वी तट से यहाँ से चेन्नई से लगाकर कलकत्ता तक खत्म होती है। फर्स्ट थिंग, बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ से समुद्र के रास्ते से व्यापार होता है, जहाँ पर शिप होती है, वहाँ से जहाँ से एक देश से फॉरेन ट्रांसपोर्ट होता है। एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट जहाज के माध्यम से होता है, जो कि आसान होता है, जिसमें पेट्रोल डीजल इन सब का खर्चा बहुत कम आता है। इसलिए ज़्यादातर हम विदेश से जो भी सामान मंगाते हैं वो बंदरगाह के माध्यम से मंगाते हैं, शिप के माध्यम से मंगाते हैं। हमारे देश में कई अनेक सारे ऐसे बड़े बंदरगाह भी हैं और छोटे बंदरगाह भी हैं जिनका अध्ययन हम आज करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये बंदरगाह हमारे दैनिक जीवन के चीज़ों में काम आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट थिंग है, हम शुरुआत करेंगे गुजरात से। सबसे पहले गुजरात में मोस्ट बंदरगाह है कांडला, सेकंड मांडवी, द्वारका, ओरबा, पोरबंदर, भावनगर। लेकिन इन 6 बंदरगाहों में ये जो कांडला है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। फिर गुजरात के नीचे आता है मुंबई। मुंबई जो कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और व्यस्तम बंदरगाह है। जैसे मुंबई है और इसकी नावा सेवा भी है। मुंबई में रत्नागिरी, कारवार और फिर उसके बाद में मुंबई के बाद में चलते हैं गोवा। गोवा में इम्पोर्टेंट बंदरगाह मुर्मुगाओ, न्यू मंगलूर। फिर चलते हैं केरला। केरला में है कन्नानूर, कोझिकोड और साथ में कोच्चि, क्विलोन, एलेपी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मुंबई और कोच्चि ये भी सबसे बड़े बंदरगाह हैं और इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं। आपको पता है हमारे देश में बंदरगाहों की सीमा 7516 किलोमीटर है। इसमें 6 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। जो बंदरगाह सबसे बड़े होते हैं, व्यापार सबसे ज़्यादा उसी के माध्यम से होता है। छोटे बंदरगाह क्या काम आते हैं? जैसे अगर बड़े बंदरगाह पर अगर विदेश से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा आ गया तो उसका सामान कम करके हम छोटे बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद में उसको हम बड़े बंदरगाह के माध्यम से फिर वापस विदेश में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर ये तो सारे हो गए हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह। और अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। और एक चीज़ जान लो कि जो हमारे महाराष्ट्र है वहाँ पर 53 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह यही है महाराष्ट्र में। अब शुरुआत करते हैं कलकत्ता। इसमें एक बंदरगाह है हल्दिया, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। हल्दिया इम्पोर्टेंट है। फिर आता है पारादीप। पारादीप है उड़ीसा में है। फिर विशाखापट्टनम, जो कि आप सबको पता है एपी यानी आंध्र प्रदेश में है। फिर आता है एनोर। फिर आता है मछलीपट्टनम। ये जो तीनों है ना, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कराईकल, नागपट्टनम, टोंडी, तुतिकोरिन, चेन्नई। इसमें से 6 पूर्वी तट के बंदरगाह जो कि सबसे बड़े हैं और इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट थिंग हल्दिया, ओडिशा, विशाखापट्टनम, एन्नोर और चेन्नई। और टोटल 13 सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें से 6 हैं पश्चिमी तट से, 6 हैं पूर्वी तट से और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में है, जो कि
पोर्ट ब्लेयर में है। और हम जो गुजरात है उसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम राज्यों में बात करें तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में फर्स्ट नंबर पर बात करें तो अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है और उज्ज्वल है और अच्छी है। और फिर तो दोस्तों आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। और कल हम जो ये इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं उनकी विशेषता पढ़ेंगे, उनकी क्या खासियतें क्या खूबियाँ हैं वो सारी हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।